हेलो एवरीवन, मैं आज आपके लिए फ्रांसिस बेकन के इम्पॉर्टेंट एसेस लेके आई हूँ जो कि एमपी के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम में मेंशन है। ऑफ ट्रूथ, ऑफ स्टडीज़, ऑफ रिवेंज एंड ऑफ लव। तो इसमें मैं आज आपको बताऊँगी कि इसमें क्या पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। और ये जो कुछ एसेस हैं ये यूजीसी नेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। तो फ्रांसिस बेकन के बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ पहले आपको। फ्रांसिस बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश एसेस कहा जाता है। इनके जो एसेस रहते थे वो बहुत ज़्यादा कंसाइज, एफोरिस्टिक और जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स रहते हैं लाइफ के उससे डील करते थे। मतलब कि जितनी बात बस बोलनी है उतना रहेगा, कंसाइज है ना। एफोरिस्टिक मतलब जितना आपको समझ में आना चाहिए बस उतनी ही बात बोलते थे। ये आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा कि फ्रांसिस बेकन क्या कहना चाहते हैं। और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, अगर आप इनके एसेस देखेंगे तो ऑफ करके शुरू होते हैं। ऑफ ट्रूथ सच्चाई के बारे में, स्टडीज़ के बारे में, रिवेंज बदले के बारे में, लव के बारे में। तो ये जो है हमारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के, इसके बारे में ये अक्सर लिखा करते थे। हिज राइटिंग रिफ्लेक्ट्स रेनेसां ह्यूमनिज्म एंड साइंटिफिक टेम्पर। ठीक है, तो ये इनकी थीम है। शुरू करते हैं ऐसे के साथ। पहला ऐसे है हमारा ऑफ ट्रूथ। ऑफ ट्रूथ की थीम क्या है? एक्सप्लोरेशन ऑफ ट्रूथ एंड फॉल्सहुड। तो अगर इसमें ट्रूथ के बारे में बता रहे हैं तो फॉल्सहुड के बारे में भी बताएंगे। एंड ह्यूमन टेंडेंसी टू प्रिफर लाइज, कि हम जो ह्यूमंस हैं वो ज़्यादातर क्या बोलना प्रेफर करते हैं? झूठ बोलना प्रेफर करते हैं। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बेकन बिगिंस विथ पिलाटेस क्वेश्चन। तो पिलाटे एक क्वेश्चन करते हैं टू शो ह्यूमन इंडिफरेंस टू ट्रूथ, कि कैसे ह्यूमन जो है वो प्रिफरेबली क्या करता है, झूठ को प्रेफर करता है और ट्रूथ के लिए थोड़ा इंडिफरेंट रहता है। ही आर्ग्यूज दैट ट्रूथ इज़ लाइक डे लाइट। और वो कहता है कि ट्रूथ एक हम बोल सकते हैं सूरज की रोशनी की तरह है या दिन की रोशनी की तरह है। क्लियर बट समटाइम्स हार्श। धूप जो है वो कभी कभी हमको चुभने भी लगती है। तो ट्रूथ जो है वो एकदम सच्चा तो होता है लेकिन कभी कभी चुभने वाला भी होता है। वाइल लाइज आर लाइक आर्टिफिशियल लाइट। और जो झूठ है वो आर्टिफिशियल लाइट की तरह होता है, जैसे हम रात में जलाते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं। ठीक है। पीपल मिक्स लाइट विथ ट्रूथ फॉर प्लेजर। और पीपल जो हैं आर्टिफिशियल लाइट के चक्कर में डे लाइट जैसी लाइट को क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। और उनको प्लेजर किस में ज़्यादा मिलता है? आर्टिफिशियल लाइट में ज़्यादा मिलता है। आजकल आप देखेंगे दिवाली के टाइम पे भी आर्टिफिशियल लाइट हम कितनी लगाते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने ट्रूथ और लाइट को जो है वो लाइट से कंपेयर किया है। फिलोसफिकल इंसाइट देख लेते हैं किसका, क्योंकि इनकी एफोरिस्टिक स्टाइल थी, कुछ ना कुछ हमें सीखने मिलता था। तो इन्होंने क्या बोला है कि ट्रूथ एलिवेट्स ह्यूमन नेचर। जो भी सच बोलता है उसका नेचर, जैसे कि आप गांधी जी देख लीजिए, हमेशा ट्रूथ सच के रास्ते पे चलते थे, तो उनका नेचर एक जो है आदर्श नेचर कहा जाता है। वाइल लाइज डिग्रेड ह्यूमन एंड मॉरल वैल्यूज़। जबकि जो झूठ बोलता है उसकी जो नैतिक हम बोल सकते हैं उसके जो गुण हैं वो अलग ही हमें पता चल जाते हैं। इसके की कोट्स क्या कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं? तो सबसे पहले ये पूछा जाता है कि पिलाटे का वो क्वेश्चन क्या रहता है। तो व्हाट इज ट्रूथ? तो पिलाटे पूछता है व्हाट इज ट्रूथ, सेड जस्टिंग पिलाटे। तो इस तरीके से शुरू होता है ये ऐसे। और ये हमने पढ़ा ही है कि ए मिक्सचर ऑफ लाई डोथ एवर एड प्लेजर, कि पीपल क्या करते हैं, लाई को जो है ट्रूथ से मिक्स कर देते हैं प्लेजर के लिए। ए मिक्सचर ऑफ अ लाई डोथ एवर एड प्लेजर। और कंक्लूजन में हम क्या बोल सकते हैं कि ट्रूथ जो है वो डिवाइन रहता है और असेंशियल है हमारी मोरल और सोशल लाइफ के लिए। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इस ऐसे में आपको याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑफ स्टडीज़ मेंशन। ऑफ स्टडीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या डिस्कस किया है फ्रांसिस बेकन ने? स्टडीज़ के फ़ायदे बताए हैं, स्टडीज़ के नुकसान बताए हैं, ओवर स्टडी करते हैं तो उससे क्या होता है ये सब बताए हैं। स्टडीज़ बेनिफिट इंडिविजुअल इन 3 वेज। तो उन्होंने बोला है कि स्टडी को 3 तरीके से हमारा बेनिफिट करती है। टू डिलाइट, डिलाइट मतलब हमें जॉय देती है, कुछ बुक्स पढ़ के हमें बहुत मज़ा आता है। ऑर्नामेंट मतलब कि हम किसी से अगर कुछ बातचीत कर रहे हैं और हमें कुछ ज्ञान है तो हम उसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। तो एक तरीके से सजावट का काम कर रहा है हमारी कन्वर्सेशन में, ऑर्नामेंट की तरह काम कर रहा है। एंड एबिलिटी, और ज्ञान से एबिलिटी तो प्रूव हो ही जाती है। ठीक है। बेकन वॉन्ट्स अगेंस्ट एक्सेसिव स्टडी, लेकिन बेकन बोलते हैं कि ज़्यादा भी नहीं पढ़ना चाहिए। एंड सुपरफिशियल यूज़ ऑफ नॉलेज, और कुछ लोग ज्ञान जो है अलग ही हम बोलते हैं कि ज्ञान देने लग गए, तो सुपरफिशियल यूज़ नहीं करना चाहिए नॉलेज का। ठीक है।
फिर इनका क्लासिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है और सब्जेक्ट और इनके फैक्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि उन्होंने बोला कि कुछ बुक्स देखो, 3 चीज़ें आपको बिल्कुल याद रखनी है कि 3 वेज़ पूछेंगे तो आपको पता होना चाहिए डिलाइट, ऑर्नामेंट और एबिलिटी। फिर उन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ बुक्स में उन्होंने कहा है कि कुछ बुक्स जो हैं टेस्ट करने के लिए ही होती हैं, कुछ स्वैलो करने के लिए होती हैं और कुछ तो डाइजेस्ट करने के लिए भी होती हैं। तो ये क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, इससे ये पूछा जाता है। टेस्ट करने के लिए मतलब कि कुछ बुक को बस जल्दी जल्दी बस पढ़ लो आप, कि आपको पता चल जाए इसमें क्या है। स्वैलो मतलब कि जनरल रीडिंग करो, उसको अच्छे से वक्त दे के पढ़ो। लेकिन डाइजेस्ट क्या होता है, डीप स्टडी, आप उसको अपने जीवन में भी उतार रहे हो इस तरीके से, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि सम बुक्स आर टू टेस्ट, अदर्स टू स्वैलो एंड सम अदर्स टू डाइजेस्ट, ओके। इस तरीके से उन्होंने बोला है। फिर उन्होंने कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में बताया है कि उसका इफेक्ट क्या होता है हम पे। जैसे हिस्ट्री से हमें विजडम मिलती है, हमें पता चलता है कि हमारा पास्ट कैसा रहा है, तो हिस्ट्री से हमें क्या मिलती है, विजडम मिलती है। पोइट्री से विट, विट मतलब सोचने समझने की क्षमता, तो पोइट्री से हमें विट मिलती है। और ये पूछते हैं हिस्ट्री से विजडम, पोइट्री से विट और मैथमेटिक्स से सबटलिटी, ठीक है। सबटलिटी मतलब कि एक तरीके से चतुराई आ जाती है हमें, क्लेवरनेस आ जाती है, मैथ्स से लॉजिकल रीजनिंग हमारी तेज़ होती है, ठीक है। इसके इम्पॉर्टेंट कोड्स हैं, ये बिल्कुल आपको ये वाला कोड कर लेना है, आप फुल इसको सर्च कर लेना। रीडिंग मेकअप अ फुल मैन, रीडिंग से क्या होता है, एक फुल मैन बन जाता है। फिर इसके आगे है कि कॉन्फ्रेंस से एक जो है रेडी मैन बन जाता है, ठीक है। लेकिन राइटिंग जो है, अगर इंसान कुछ लिख रहा है तो उससे वो एक एग्जैक्ट मैन बन जाता है। तो ये पूछा जाएगा कि रीडिंग से फुल मैन बनेगा, कॉन्फ्रेंस से रेडी मैन बनेगा और राइटिंग से एक एग्जैक्ट मैन बन जाएगा। तो कंक्लूजन क्या है कि स्टडी को बैलेंस होना चाहिए और प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, अंधाधुंध कुछ भी नहीं पढ़ना चाहिए, राइट। प्रैक्टिकल यूज़ होना चाहिए और बैलेंस से स्टडी होना चाहिए। नेक्स्ट ऐसे हम देखते हैं ऑफ रिवेंज, इम्पोर्टेंट है, इसकी थीम है रिवेंज वर्सेस जस्टिस। बेकन कॉल्स रिवेंज वाइल्ड जस्टिस। तो ये पूछा जाता है कि बेकन ने रिवेंज बदले को क्या कहा है, वाइल्ड जस्टिस क्या कहा है। क्योंकि वैसे बेकन ने बोला है कि जो रिवेंज है वो लॉ को लेना चाहिए, लेकिन मतलब जो जस्टिस है वो लॉ के द्वारा होता है, लेकिन अगर हम रिवेंज लेते हैं तो हम कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। तो इसलिए उन्होंने इसको क्या बोला है, वाइल्ड जस्टिस बोला है कि ये लॉ को बाईपास कर रहा है, बिकॉज इट बाईपास लॉ। रिवेंज क्या करता है, बाईपास करता है लॉ को। रिवेंज कीप्स एंगर अलाइव, और जो हमारे अंदर गुस्सा है उसको जिंदा रखता है, और हमारा खुद का भी हार्म करता है, सामने वाले का भी हार्म करता है। तो उन्होंने किस पे जोर दिया है, अब बदला लेने से मना करेंगे तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, माफ़ करना पड़ेगा। फॉरगिवनेस इज़ अ हायर वर्च्यू। उन्होंने बोला है कि सबसे उत्तम गुण क्या है, फॉरगिवनेस, माफ़ कर दो, एंड रिफ्लेक्ट्स स्ट्रेंथ। और इसमें क्या हमारी स्ट्रेंथ दर्शाता है ये, कि हमने उसको माफ़ कर दिया, हमारा दिल बड़ा है। इसके कोड्स इंपॉर्टेंट है। रिवेंज इज़ अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, ठीक है, ये वाला कोड बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। रिवेंज इज़ अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, ए मैन दैट स्टडीथ रिवेंज कीप्स हिज वॉन्ट्स ग्रीन, ठीक है। कि वॉन्ट्स मतलब कि जो भी उसको नुकसान पहुंचाया हो किसी ने, तो वो उसके जख्म हमेशा हरे रखेगा, रिवेंज की आग उसमें जलती रहेगी, एंगर उसका हमेशा अलाइव रहेगा। तो ये लाइन ये दर्शाती है, मैन दैट स्टडीथ रिवेंज कीप्स हिज वॉन्ट्स ग्रीन। तो ये आपको समझ में वैसे ही आ जाएगा कि रिवेंज का कोट है। तो इन कंक्लूजन, वन शुड फॉलो लॉ रेदर देन पर्सनल रिवेंज। तो पर्सनल रिवेंज से अच्छा आप लॉ से जस्टिस की उम्मीद रखिए, जो कि आज की डेट में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और उन्होंने क्या कहा है कि माफ़ कर दीजिए। इसके की कोट्स हमने देख लिए हैं। रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, ए मैन दैट स्टडीज रिवेंज कीप्स हिज वाउंड्स ग्रीन। और हमें क्या कर देना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए, लॉ पे भरोसा करना चाहिए, पर्सनल रिवेंज नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे देख लेते हैं हम, ऑफ लव। तो लव को इन्होंने क्या बताया है, डिस्ट्रैक्शन बताया है। बेकन प्रेजेंट्स लव एज इरेशनल, इरेशनल बताया है, लॉजिकल नहीं है, हार्मफुल है टू सीरियस परस्यूट्स, मतलब जो जीवन में सच में कुछ करना चाहते हैं उनके लिए बहुत हार्मफुल है। ग्रेट मैन अवॉइड बीइंग कंट्रोल्ड बाय लव, जो महान लोग रहते हैं वो अपने आप को प्यार से कंट्रोल नहीं होने देते हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है इसका, उन्होंने ऐसा नहीं है कि बुराई ही की है, उन्होंने ये भी कहा है कि लव से जो है आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी आती है। जैसे कि पोएट हैं, पोएट बिना प्यार के
इतनी अच्छी अच्छी लव पोएम सॉनेट्स नहीं लिख सकते हैं। तो लव से क्या होता है, आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी आती है, ठीक है। और इसका की कोड क्या है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू लव एंड टू बी वाइज। तो इन्होंने कितनी अच्छी बात बोली है कि ये इम्पॉसिबल है कि कोई प्यार में है और वो अगर समझदार भी, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, या तो वो समझदार होगा या तो वो प्यार में होगा। इट इज़ इम्पॉसिबल टू लव एंड टू बी वाइज, दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। लव शुड बी कंट्रोल्ड बाय रीज़न। लव क्या है, अपने दिमाग से काम लो, वो ये बोल रहे हैं। लव शुड बी कंट्रोल्ड बाय रीज़न, सोच समझ के करना चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एसेज हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने इनकी थीम समझाने की कोशिश की आपको, जिससे आप कोट्स पहचान पाएँ। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।